ये कहानी है दो लड़कियों की। दोनों फ्रेंड्स थीं और दोनों आर्टिस्ट थीं। उसमें से एक बीमार पड़ गई और दूसरी ने उसकी सेवा की, और उनके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई ये सब जानेंगे हम इस कहानी में। सू और जॉन्सी दो दोस्त थे। वो एक फ्लैट में रहती थी और वो फ्लैट एक पुराने मकान में 3rd फ्लोर में था। अचानक एक दिन जॉन्सी बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे निमोनिया हो गया है। वो हमेशा बेड पर ही सोई रहती थी। उसने घूमने फिरना भी बंद कर दिया था और वो बेड पर लेटे लेटे खिड़की से बाहर देखा करती थी। जो उसकी फ्रेंड थी सू, उसे जॉन्सी की बहुत चिंता होने लगी। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आजकल डेली ही आकर के उसे चेकअप किया करता था। तो डॉक्टर ने सू से पूछा, क्या कोई बात है जो जॉन्सी को परेशान कर रही है? सू ने कहा, नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपने ऐसा क्यों पूछा? तो डॉक्टर ने कहा कि जॉन्सी ने अब अपना मन बना लिया है कि अब उसे नहीं जीना। इस वजह से कोई दवाई उस पर काम ही नहीं कर रही है। ये सब सुनकर सू को अच्छा नहीं लगा। वो उसका और ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखने लगी। उसने उसके आसपास वो सारी चीज़ें रखी जिसमें उसका इंटरेस्ट था। वो उससे कपड़े और फैशन के बारे में बात किया करती थी। और जॉन्सी ने अब रिस्पॉन्स देना धीरे धीरे कम कर दिया था। सू ने ये सब सोच करके उसके कमरे में ही पेंटिंग करने का डिसाइड किया। वो उसके कमरे में ही पेंटिंग किया करती थी। एक दिन अचानक उसने कुछ आवाज़ सुनी। उसने सुना कि जॉन्सी कुछ बोल रही है, वो भी धीरे धीरे। जब उसने ध्यान से सुना तो जॉन्सी काउंटिंग कर रही थी, और वो भी उल्टी काउंटिंग। 12, 11, 10, 9, 8, 7, और वो खिड़की से बाहर देखी जा रही थी। सू ने जब बाहर देखा तो उसने देखा एक आइवी बेल। पतझड़ के मौसम में उसके पत्ते लगातार गिर रहे थे, और यही वो प्लांट था जिसे जॉन्सी बाहर देख रही थी खिड़की से। सू ने जॉन्सी से पूछा, क्या बात है? जॉन्सी ने कहा, 3 दिन पहले इस पेड़ में करीब 100 से ज़्यादा पत्तियां थीं, पर देखो अब सिर्फ 5 बची हैं। तो सू ने कहा, पतझड़ का मौसम है डियर, पत्तियां तो गिरेंगी। जॉन्सन ने कहा, सही वो लास्ट पत्ती गिरेगी ना, उसके साथ उसकी भी डेथ हो जाएगी। तो जॉन्सन ने उसे देखकर कहा, ये क्या पागलपन है? तुम्हारे ठीक होने नहीं होने से पत्तियों का क्या रिलेशन है? डॉक्टर बोलकर गया है ना कि तुम ठीक हो जाओगी। सू ने फिर सूप ले जाकर के जॉन्सी को दिया। जॉन्सन ने कहा, मुझे नहीं पीना सूप, मुझे भूख नहीं है। देखो अब सिर्फ 4 पत्तियां बची हैं। अगर अंधेरा होने से पहले ये सारी पत्तियां गिर गईं तो फिर मैं आराम से चैन से मर सकती हूँ। सू अब टेंशन में आने लगी थी। खैर सू ने उसके माथे पर किस किया और कहा, तुम नहीं मरने वाली हो। मैं ये पेंटिंग कंप्लीट करके कुछ पैसे अरेंज करती हूँ, तब तक तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। तो जॉन्सन ने कहा, ठीक है, तुम अपनी पेंटिंग कंप्लीट करो, मैं भी अब वेट कर करके थक गई, मुझे तो अब मरना ही है। तो बस तो लास्ट लीफ गिर जाए, उसके बाद में चैन से मर सकती हूँ। सू ने कहा, ये सब मत सोचो, सिर्फ सोने का ट्राई करो। मुझे पेंटिंग कंप्लीट करनी है, और मुझे पेंटिंग कंप्लीट करने के लिए एक मॉडल की ज़रूरत है। तो मैं नीचे जाकर बैरमैन को बुला लाती हूँ। अच्छा, बैरमैन जो था वो 60 ईयर्स का एक आदमी था। उसकी लाइफ का भी एक ड्रीम था कि वो एक ऐसी पेंटिंग बनाए जो मास्टरपीस हो, और उसकी एज भी बहुत हो गई थी। तो वो इसी पेज में था कि एक ऐसी पेंटिंग बना सके जो मास्टरपीस हो। सू नीचे गई और बैरमैन को जाकर के सारी बात बता दी। बैरमैन ने कहा, क्या वो पागल हो गया? तो सू ने कहा, उसको बहुत तेज बुखार है और उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। तो बैरमैन ने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। वो लोग फिर उसके रूम में गए और साथ में पेंटिंग कंप्लीट किया। सू ने जब बाहर देखा तो वहाँ अभी एक पत्ती तो थी, पर उसे लग रहा था कि जितनी ठंडी हवा वहाँ चल रही है उस वजह से शायद वो पत्ती सुबह तक बच पाए। वो किसी भी वक्त गिर सकती है। बैरमैन ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे वो अपने रूम में चले गया। सू भी अपने रूम में चली गई और वो जाकर के वो लोग सो गए। सुबह हो गई थी। जॉन्सी ने सू से पर्दा हटाने के लिए कहा। सू रात की बात सोच करके थोड़ी नर्वस थी कि शायद वो पत्ती वहाँ ना मिले, क्योंकि जितना तूफान रात में आया था मुश्किल ही था कि वो पत्ती वहाँ बची हो। और जैसे ही उसने पर्दा हटाई, बाहर देख करके वो शॉक हो गई। उसने जॉन्सी से कहा, देखो देखो, बाहर अभी भी वो पत्ती वहीं है। कितना तूफान आया, कितनी हवा चली, पर वो पत्ती अभी तक नहीं टूटी। जॉन्सी ने कहा, हाँ, मैंने भी रात में हवा की आवाज़ सुनी थी। मुझे लग रहा था कि ये गिर गई होगी। कोई बात नहीं, ये आज गिर जाएगी, उसके साथ मैं भी मर जाऊंगा। अब जॉन्सी उसे हर घंटे देखा करती थी, पर वो लीफ उसे वहीं मिलती। उस रात फिर एक बार बहुत भयानक तूफान आया, और वो लीफ अपनी जगह से हिली तक नहीं। जॉन्सी ये सब देख रही थी। जॉन्सी ने बहुत दिनों तक वेट किया, पत्ती को देखा करती, पर वो पत्ती थी कि इतने तूफान के बाद भी नहीं टूट रही थी। एक दिन थक हार करके जॉन्सी ने सू से कहा, क्या मैं इतनी बड़ी लड़की हूँ सू
तुम मेरा इतना ख्याल रख रही हो पर मैं तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। उस लास्ट लीव ने उसे रियलाइज़ करवा दिया था कि वो कितनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई है, और उसे वो लास्ट लीव देख करके रियलाइज़ हो गया था कि जान देना कितना बड़ा पाप है। सू ये सुन करके थोड़ी रिलैक्स्ड हुई और उसे हग किया, और फिर अंदर जा करके सूप बना करके उसे पीने के लिए उसके पास ले आई और उसे सूप दिया और साथ में एक मिरर भी दिया। इतने दिनों बाद जॉन्सी ने कंघी की थी अपने बालों में। इतने में डॉक्टर आए और जॉन्सी को चेक किया और कहा कि हाँ अब वो जल्दी ठीक हो जाएगी। पर उन्होंने उन दोनों को बताया कि नीचे जो बैरमैन थे ना, उन्हें भी निमोनिया हो गया था, और डॉक्टर कह रहे थे कि लगता नहीं अब वो बच पाएंगे। अगली सुबह सू जॉन्सी के रूम में आई और उसके बाजू में बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बताया कि बैरमैन अब नहीं रहे, उनकी निमोनिया से डेथ हो गई है। वो 2 दिन से बीमार थे और जेनिटर ने बताया था कि 2 दिन पहले वो उस तूफानी रात में बाहर गए थे, और जब वो अंदर आ रहे थे वो पूरे गीले हो गए थे और काँप भी रहे थे। उनके घर गए। जब वो उनके घर गए तो उन्होंने देखा कि उनकी बेड के पास एक लालटेन अभी भी चल रही थी और उसके पास ही एक सीढ़ी भी रखी थी, और वहाँ कुछ पेंट ब्रश रखे हुए थे जिन पर पेंट लगा था। तो उन्होंने तब जॉन्सी से कहा, उनने जो आईवी लीव देखी है ना, और इतने तूफान इतनी ठंड के बाद भी अपनी जगह से हिली तक नहीं। पता है वो क्यों नहीं हिली? क्योंकि वह रियल थी ही नहीं। वो लीव बैरमैन ने पेंट किए थे और ये था उनका मास्टरपीस। और ऐसे ख़त्म होती है ये कहानी। हमारी लाइफ में कितनी भी परेशानियाँ आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, हमें कभी डिप्रेस नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और हमारी लाइफ को लेकर के पॉजिटिव रहना चाहिए।